सर्वेभ्यो नमो नमः। अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगताधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। हमने गत कक्षा में बृहद अवकड़ा चक्र पाठ के क्रम में पंचक नक्षत्र पढ़े थे। धनिष्ठा के उत्तरार्ध से क्रमशः 5 नक्षत्र होते हैं, तो यह हमने पंचक नक्षत्रों में पढ़े थे। पंचक नक्षत्रों के हमने फल पढ़ा था कि अगर हम पंचक नक्षत्रों में कोई भी कार्य करते हैं तो हमको 5 गुना करना पड़ता है। मृत्यु हो या शवदाह हो चाहे कुछ भी हो तो 5 गुना होता है। तो नक्षत्र प्रकरण में हमने पंचक नक्षत्र गत कक्षा में पढ़े थे। आज हम सफल त्रिपुष्कर योग और द्विपुष्कर योग, इस विषय को हम आज विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो आइए श्लोक देखते हैं। भद्रातिथौ रविजभूतनयार्कवारे द्विषार्यमाजचरणादितिवन्निवैश्वे त्रैपुष्करो भवति मृत्यो विनाशवृद्धौ त्रैगुण्यदो द्विगुणकृद्वसुतर्क्षचान्द्रे। आइए एक बार पुनः श्लोक का उच्चारण देखते हैं। भद्रातिथौ रविजभूतनयार्कवारे द्विषार्यमाजचरणादितिवन्निवैश्वे त्रैपुष्करो भवति मृत्यो विनाशवृद्धौ त्रैगुण्यदो द्विगुणकृद्वसुतर्क्षचान्द्रे। आइए अब श्लोक का अर्थ देखते हैं। भद्रातिथौ, भद्रा तिथियां हों। भद्रा तिथियां अर्थात 2, 7, 12, द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी भद्रा तिथियां हों। और रविजहा, रविजहा अर्थात शनिवार। भूतन, भूतन पुत्रः अर्थात मंगलवार, अर्थात रविवार। रविजहा अर्थात रवेः पुत्रः रविजहा, तो शनिवार और भूतन, भूतन अर्थात मंगलवार और अर्कवारे, अर्क अर्थात रविवार, तो 3 वार हों। 3 वार कौन कौन से हों? शनिवार हो, मंगलवार हो और रविवार हो। यह 3 वार हो और भद्रा तिथि हो। और नक्षत्र बता रहे हैं आगे। द्विषार्य, द्विषार्य अर्थात विशाखा नक्षत्र हो। अर्यमा, अर्यमा अर्थात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो। अजचरणा, हाँ अजचरणा अर्थात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र हो। अदिति, अदिति अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र हो। वह्नि अर्थात कृत्तिका नक्षत्र हो। वैश्वे अर्थात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हो। तो यह कौन कौन से नक्षत्र हो? अर्यमा अर्थात उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद, पुनर्वसु और कृत्तिका और उत्तराषाढ़ा, यह 6 नक्षत्र हो। और रविवार का दिन हो, शनिवार का दिन हो, मंगलवार का दिन हो और भद्रा तिथियां हो, तो त्रिपुष्कर योग होता है। तो त्रिपुष्कर योग का फल क्या है? मृत्यु विनाशः। मृत्यु यदि हो तो उसका विनाश कर देता है, मृत्यु नहीं होती है। और वृद्धौ, शुभ कार्य की वृद्धि होती है। तो यह त्रिपुष्कर योग बहुत ही अच्छा योग माना गया है। तो अब आगे बता रहे हैं त्रैगुण्यदः, अर्थात जो भी कार्य हो त्रिपुष्कर योग में, रविवार, मंगलवार, शनिवार और जो ये 6 नक्षत्र हैं, भद्रा तिथियां हो रविवार के दिन, तो त्रिपुष्कर योग होता है। और इसमें मृत्यु का विनाश होता है, शुभ कार्यों में वृद्धि होती है और कोई भी कार्य में 3 गुना फल मिलता है। तो यह त्रिपुष्कर योग का फल है। तो आगे द्विगुणकृद्वसुतर्क्षचान्द्रे, अब द्विपुष्कर योग बता रहे हैं। यदि धनिष्ठा, चित्रा, मृगशिरा ये 3 नक्षत्र हो और रविवार, मंगलवार और शनिवार, और जो ये 3 नक्षत्र बताए धनिष्ठा, चित्रा, मृगशिरा और भद्रा तिथियां हो, द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी हो, तो द्विपुष्कर योग बताया है आचार्य जी ने यहाँ पर। तो आज हमने त्रिपुष्कर योग और द्विपुष्कर योग पढ़ा। तो कल हम नक्षत्राणाम अंधादि संज्ञा, नक्षत्रों की अंधादि कुछ विशेष संज्ञाएं होती हैं, उनको हम विशेष रूप से पढ़ेंगे। तो आइए आज मैं आपके समक्ष कुछ प्रश्न रखूंगा, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से त्रिपुष्कर योग और द्विपुष्कर योग को अवश्य बताएं। तो सर्वप्रथम किन किन नक्षत्रों से त्रिपुष्कर योग बनता है,
कौन कौन से वारों के दिन त्रिपुष्कर योग बनता है और द्विपुष्कर योग किन किन नक्षत्रों से बनता है, भद्रा तिथियां कौन कौन सी होती हैं। तो यह कुछ प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम।